हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, मैं जो आपको इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चलाया हूँ, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, है ना। तो सब्जेक्ट का और वर्ब का कब कब एग्रीमेंट होता है वो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड है इसमें। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए दोस्तों। फिर इसके बाद आप टेंस देखिए, है ना। टेंस में कहा जाए तो बेसिक पार्ट मैंने टेंस बता दिया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है ना। जो आप काल बोलते हैं तो काल नहीं, टेंस भी नहीं। टेंस क्या हो, अगर बोलेंगे काल बोलेंगे तो टेंशन देगा। तो टेंस कुछ नहीं है, टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइम। टेंस क्या है, टाइम है, सिर्फ टाइम का खेल है। देखे होंगे आपका पहले पास्ट आया होगा, फिर प्रेजेंट, है ना, फिर फ्यूचर, है ना। जो चला गया वो पास्ट, अभी जो है प्रेजेंट, और जो आने वाला है आपका फ्यूचर। तो अब देखिए, टेंस का मैं बेसिक बैकग्राउंड बना दिया था, है ना, टेलर दिखा दिया था। अब पिक्चर बाकी है तो उसको शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट देखिए, है ना, समझिए, फिर इस पार्ट को देखिए। चलिए देखते हैं टेंस में, है ना। टेंस कितने प्रकार के, मेनली 3 प्रकार के, 3 के 4 पार्ट हो गए थे। तो आज मैं टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसको दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या कहते हैं, इनडेफिनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडेफिनिट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। ठीक, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट। सबसे पहले हम क्या देखें, हम लोग को क्या पता है कि सिंगुलर जब क्या रहेगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, देख लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। जब जब सिंगुलर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्लस यस या यस रहेगा, और जब प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये आप देखे होंगे, इज, एम और आर। ठीक, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों, हैज़, हैव, ये। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो कभी नहीं देखा कि हैज़ हैव वाला। ठीक, ये देखिए, तो दोस्तों ये क्या है, एक्शन वर्ब है। क्या है ये, एक्शन वर्ब है। ये क्या है, एक्शन वर्ब है। और ये क्या है, बी वर्ब है, बी वर्ब। और ये क्या है दोस्तों, पॉसेसिव वर्ब है। क्या है, पॉसेसिव वर्ब। ठीक है, तो देखिए, आप मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव 2 डॉग्स। मेरे पास कितने कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं। तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं समझेंगे। क्यों, क्योंकि हैव लगा है तो आप सोचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो नहीं है ये, क्योंकि ये हैव है और पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, तो ये पोजीशन बता रहा है, तो ये पॉजेसिव वर्ब हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बोलूं कि ही हैज़ 3 कैट्स, ही हैज़ 3 कैट्स, तो हैज़ किसके साथ लगता है दोस्तों, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। अब जैसे बी वर्ब, मेरे होने का, मैं बोलूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये हो जाएगा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये बोल सकते हैं। ठीक, एक्शन वर्ब, जैसे मैं बोलूं कि विजय टीच, क्या हो जाएगा, विजय टीच, है ना, विजय पढ़ा रहा। अब विजय क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, टीच के साथ यस या यस आएगा। ठीक, तो सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस लगता है, और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोई प्लूरल ले लीजिए, मान लीजिए मैं बोला दे, दे क्या, प्ले के साथ क्या आ जाएगा, यस नहीं आएगा, क्योंकि दे प्ले है, और दे क्या है, प्लूरल है। ठीक, तो दे प्ले, वे खेल रहे हैं, तो दे प्ले हो जाएगा। ठीक, और समान बोलचाल कन्वर्सेशन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। ठीक, अब जैसे हम बोलें कि यू आर स्टूडेंट, आप कौन हैं, स्टूडेंट हैं, ये बोल सकते हैं। यू आर ड्राइवर, मान लीजिए कोई ड्राइवर है तो हम क्या बोले, यू आर ड्राइवर, आप क्या हैं, ड्राइवर हैं, आप क्या है, स्टूडेंट हैं। ठीक, तो ये हमारा एक्शन वर्ब बता रहा है, ये हमारा बी वर्ब बता रहा है, ये पॉजेसिव वर्ब बता रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कब कब यूज़
किया जाता है ना। प्रेजेंट सिंपल में ऐसे सेंटेंस को लिया जाता है जो हम रेगुलर बेसिस या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो ये सब क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप बस ये रखिए याद कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर क्या आते हैं, जो हम डेली रूटीन या रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बोलेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, एक्शन वर्ब बता दिया, है ना, बी वर्ब बता दिया और पोजीशन बता दिया, है ना, कि ये आते हैं। तो अब बताइए कि क्या यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, जनरल फैक्ट हो गया, है ना। तो यूनिवर्सल फैक्ट हो या जनरल फैक्ट हो दोस्तों, या प्रोवर्ब्स हो या हैबिट को बताना हो, तो सब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तो देख लीजिए यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, जो यूनिक होता है, जो अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। तो यूनिवर्सल फैक्ट को हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है ना। कैसे सेंटेंस में, आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे द सन राइसेस, क्या हो जाएगा, द सन राइसेस इन द ईस्ट। क्या बोलेंगे कि सूर्य भगवान कहाँ से उगते हैं, ईस्ट से उगते हैं ना। सूर्य भगवान पूर्व दिशा से ही उगते हैं, है ना। शायद आप लोग देखे होंगे शायद वेस्ट से उगते हों, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान हमेशा ईस्ट से ही, पूर्व दिशा से ही उगते हैं। तो क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि सन कहाँ से उगेगा, पूर्व दिशा से ही उगेगा। तो राइसेस आएगा, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाई जाएगी, यस या यस, है ना। ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाई जाती है, यस या यस लगाई जाती है। ये देख लीजिए। ठीक, अब देखिए बोलिए कि एक आध और एग्जाम्पल बताइए सर, है ना। बोलेंगे एक में मज़ा नहीं आया तो एक और बता देते हैं। देखिए द अर्थ मूव के साथ क्या है, मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है ना। पृथ्वी ही लगाती है सूर्य का चक्कर, सूर्य नहीं लगाती, ये याद रखिएगा। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाई जाती है। अब देखिए सर पूछेंगे आपकी जनरल फैक्ट क्या है ना, पूछ ही रहे होंगे, सबके मन में सवाल आ ही गया होगा। तो चलिए देखिए, जैसे ही आपके मन में सवाल आता है तो मैं आपके मन को पढ़ देता हूँ और वही चीज़ बता देता हूँ, है ना। डाउट तो आ ही नहीं सकता आपको। चलिए देखिए, जनरल फैक्ट, ऐसे बातें जो सभी लोगों की जानकारी में होती है ना, सभी लोगों की जानकारी में। जैसे पानी को अगर उबालेंगे, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो बॉयल होगा, ठीक। या फिर पानी को बॉयल करेंगे तो क्या होगा, एवोपरेट्स, बाष्पित हो जाएगा, ये भी पता है सबको। तो ऐसे बातें जो सभी के जानकारी में हैं, जैसे लकड़ी को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लकड़ी तैरेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर कि वुड फ्लोट्स, क्या हो जाएगा, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर हो जाएगा कि लकड़ी कहाँ फ्लोट्स होती है, लकड़ी पानी में तैरती है। तो ये हो जाएगा वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर हो जाएगा। अब जैसे और सब लोग जानते हैं कि पौधे कहाँ उगते हैं, पता है ना आप सबको, पौधे कहाँ उगते हैं, जमीन में, जमीन में मतलब मिट्टी में। तो एग्जांपल देख लीजिए कि प्लांट ग्रोस इन सॉइल, ठीक। सबको पता है जैसे कि प्लांट, पौधे कहाँ उगते हैं, मिट्टी में, मिट्टी के अंदर उगते हैं। प्लांट ग्रोस इन सॉइल, ये सबको पता है ना। ऐसी बातें जनरल फैक्ट किसमें आती है, ऐसी बातें जो सभी लोगों की जानकारी में होती है। तो दोस्तों आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। बेहतरीन सा नोट्स बन जाएगा आपके पास। और फिर ये ग्रामर, है ना, ज़िंदगी भर काम आएगी। जब तक आपको पढ़ाना होगा या फिर किसी को पढ़ाना होगा या फिर पढ़ना होगा खुद के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सब में ये कॉमन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए फटाफट। हैबिट, हैबिट है ना, जो आदत है आपका, है ना, क्या क्या दिखाता है। देखिए हैबिट जो है हमारा
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। क्या दिखाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, विशेषता है ना, हैबिट्स। देख लीजिए, अब ऐसे कीवर्ड्स मैं बताऊंगा आपको जिससे आप चुटकियों में पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस आदत को बताते हैं उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है ना। जो भी सेंटेंस है आदत को बताते हैं, आपके हैबिट्स को, है ना, डेली रूटीन को बताते हैं, तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। निम्नलिखित एडवर्ब जो हैबिट को बताती है। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, है ना। अब मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, है ना, आपको ऐसा कीवर्ड बता देता हूँ दोस्तों जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए, कहीं दिख जाए ऑलवेज, यूजली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेशनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, बेयरली, है ना, यदि किसी सेंटेंस में यह कीवर्ड मिलते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए, है ना। अब तो बता दिए कि आप बोलोगे कि सर अब बताइए, आप तो ये कीवर्ड बता दीजिए लेकिन सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देख लीजिए सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों। मान लीजिए आप सुबह कितने बजे उठते हैं, मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज, क्या बोलेंगे दोस्तों, आई ऑलवेज बेक अप। अब देखिए बेक अप आएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्यों लगेगा, आई है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई, देखिए सुपरस्टार है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, बेक। तो आई ऑलवेज बेक अप एट 5 o'clock, ठीक, कितने बजे, 5 o'clock। अब देखिए, है ना, आपका पड़ोसी है, मान लीजिए वो 5 बजे उठता है ना, और आप नहीं उठकर पढ़ते हैं तो वो सिर दर्द है, वो क्या बोलता है कि मैं तो 5 बजे उठ के पढ़ता हूँ, फिर आपको घर में क्या पड़ती है, डांट पड़ती है। तो आई ऑलवेज वेक अप एट 5 o'clock हो गया। जैसे ठंडी में क्या करते हैं आप, कभी कभार नहा लेते हैं या फिर कभी भी नहीं नहाते, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, है ना, कि ठंडी में हम कभी कभार नहाते हैं। तो देखिए, ठंडी में हमको पता है कि बहुत लोग ठंडी में कभी कभार ही नहाते होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि आई नेवर टेक बैथ। क्या लिख सकते हैं, आई नेवर टेक बाथ इन विंटर, ठीक, विंटर में क्या हम कभी नहीं नहाते, कई होंगे कि ठंडी आते ही नहीं नहाते होंगे, ठीक है। तो ये है आपका हैबिट्स बताने वाला। ये तो मैं 2 सेंटेंस आपको बना के बता दिया दोस्तों। इसमें देखिए क्या आ गया है, ऑलवेज, क्या आया, ऑलवेज। इसमें क्या आया, नेवर। तो ये आ रहे हैं, यूजली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, है ना। बोल सकते हैं कि आई सेल्डम गो आउटसाइड, है ना, मैं कभी कभार बाहर चला जाता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, है ना। अब चलिए कुछ प्रोवर्ब बचे हैं तो प्रोवर्ब बता देते हैं, तो आप फटाफट एक कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। प्रोवर्ब्स भी किस में आता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में, है ना। प्रोवर्ब्स क्या होता है, कहावतें, है ना। कहावत क्या होते हैं, जैसे बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, मतलब कोई एक अनार है ना, उसको चाहने वाले कितने हैं, 100 लोग हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, कैसे, ऊँट के मुंह में जीरा। तो आप बताइए, ऊँट के मुंह में क्या, जीरा, क्या जीरा से उसका पेट भर जाएगा, नहीं। तो देखिए, प्रोवर्ब्स कहावतें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। प्रोवर्ब किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो आप बोलेंगे कि सर बताइए ना कुछ प्रोवर्ब्स बताइए कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपको पता है कि एक्शन वर्ब में क्या होना चाहिए, सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए, या फिर बी वर्ब में ई है मार होना चाहिए, या फिर पॉजेसिव में क्या होना चाहिए, पोजीशन बताने के हैज है होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तो जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभार क्या करते हैं, काट देते हैं, कभी कभार, है ना। जैसे है होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी कैसी नीति है, बेस्ट पॉलिसी है ना। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम और टाइड, है ना, समय और टाइड मतलब कभी भी ज्वारभाटाएं आ सकती है ना, किसी का वेट नहीं करती हैं ये दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है कि समय के साथ पढ़ लीजिए और समय के साथ कुछ कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपको सब पसंद करेंगे, आपसे सब खुश रहेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो नथिंग, है ना। मनी इज इन योर पॉकेट देन एवरीबडी इज योर्स, है ना। अगर आपके पॉकेट में मनी है तो सब आपके हैं।
ठीक। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, जैसे अभी आप लोग है ना 11वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, 9वीं 10वीं में होंगे, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर्स। तो ये बहुत ही अच्छा कहावत है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है आप लोगों के लिए, है ना, कि जब तक किसी चीज़ को आप पा नहीं जाते हो तो उसकी क्या है, बहुत ही आप एकदम से बहुत मानते हो किसी चीज़ को, है ना। जैसे कईयों ने छांट कर रखे होंगे, क्यों, शादी करने के लिए, तो जब उसकी पा जाएंगे तो कद्र करना बंद कर देते। वही बोलता है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, जब दूर रहता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब लोग दूर रहते हैं तो बहुत याद करते हैं, लेकिन पास आ जाते हैं तो फिर हो गया, धीरे धीरे क्या चलता है ना, घर के सब इधर उधर, है ना, फिर बर्तन फेंकेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा ही चलता है। तो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर। लास्ट है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये वाला देख लीजिए आपके क्लास 11th में, किसमें, क्लास 11th में ये बहुत ही प्रोवर्ब पूछा जाता है। तो एन एप्पल, है ना, इसको जमाने को देगा कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये कहावत का मतलब है कि अगर आप डेली एक एप्पल खाएंगे, रोजाना एक एप्पल खाएंगे, सेव खाएंगे, तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। अगर नहीं खाएंगे तो डॉक्टर के पास दवाई कराने जाएंगे। ठीक, तो ये है आपका प्रोवर्ब्स। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे बनते हैं दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना, इसी क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। देखिए लास्ट पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम बताते हैं कि इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आपके पेपर में 1 नंबर का जरूर पूछता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस रहेगा। जहाँ जहाँ सिंगुलर रहेगा और जहाँ जहाँ क्या रहेगा, यस या ईएस रहेगा, तो उसमें क्या लगेगा, डस लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, डस लगेगा। लेकिन जहाँ भी प्लूरल दिख जाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वहाँ क्या लगेगा दोस्तों, डू लगेगा, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर एक आध सेंटेंस बता दीजिए कैसे चेंज करते हैं। चलिए सेंटेंस बता देते हैं। पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल में, मान लीजिए मेरा दोस्त है एक, है ना, मेरा दोस्त कौन, संकेत, मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, वो मेरा दोस्त है ना। मेरे आंसू है, दोस्त है, और बहुत सारे मेरे विनय, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही प्रिय मित्र हैं, करीब हैं। तो चलिए मैं उनमें से एक का लिखता हूँ नाम, संकेत का लिख देगा। देखिए क्या है, संकेत, और संकेत को क्या पसंद था, क्रिकेट। मेरे को भी क्या पसंद था, क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, संकेत प्लेस क्रिकेट। ठीक, संकेत क्या खेल रहा है, क्रिकेट, संकेत प्लेस क्रिकेट। ठीक, तो संकेत है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ यस आ रहा है, क्या आएगा, यस। अब इसको क्या बनाना है, हमें निगेटिव बनाना है। चलिए निगेटिव बना देते हैं दोस्तों, है ना, निगेटिव को रेड पेन से बना देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यस लगा है, तो क्या आएगा, है ना, बोल रहा है कि अगर यस है तुम्हारे पास तो वो मेरे को देना पड़ेगा। तो हो जाएगा इसका निगेटिव, संकेत, संकेत अब कैसा है, सिंगुलर है, यस या यस लगा, तो क्या आएगा दोस्तों, डस आएगा। क्या आएगा, डस। संकेत डस नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, संकेत क्या क्रिकेट खेलता है ना पहले, है ना, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो संकेत क्रिकेट खेलता, लेकिन अब संकेत क्रिकेट नहीं खेलता, अब क्या कर रहा है ना, जॉब कर रहा है। तो संकेत डस नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी को निगेटिव बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डस संकेत प्ले आएगा, तो क्या आएगा, प्ले क्रिकेट। क्या संकेत अभी भी क्रिकेट खेलता है ना, ऐसा है, तो ये आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर डू कब कब लगेगा, तो देखिए एक डू का सेंटेंस दे देता हूँ, एक क्या, डू के लिए, जैसे बोले कि दे प्ले हॉकी ले लेते, चलो दे प्ले हॉकी। अब देखिए दे है तो यस नहीं आएगा। अब बोलेंगे निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव कैसे बोले ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा, मतलब प्लूरल होगा। तो देख लीजिए, दे डू नॉट प्ले हॉकी, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब बोलोगे सर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो बना दीजिए, क्या हो जाएगा, डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
इससे रिलेटेड दोस्तों आपको पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में बढ़िया लिख लीजिए, है ना दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस मैं पूरा कवर करा दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया है बेहतरीन तरीके से। आप देखिए दोस्तों, है ना, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको देखिए, जिससे आपको सब समझ में आएगा टेंस। तो देखिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।